फुलौत से हरियो को जोड़ता ये है फुलौत कोसी ब्रिज। कोसी नदी पर बन रहा ये बिहार का चौथा मेगा ब्रिज है। 4 लेन की चौड़ाई और लगभग 7 किलोमीटर की लंबाई वाले इस मेगा ब्रिज के बन जाने के बाद सीधा मधेपुरा जिला भागलपुर से जुड़ जाएगा। वहीं बीरपुर से बिहपुर रोड की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अगर सही माने में समझे तो NH 31 से सीधा नेपाल बॉर्डर जुड़ जाएगा। आपको बताते चले कि 4 लेन की चौड़ाई वाले इस गंगा ब्रिज में 55 मीटर और 128 मीटर के स्पैन प्रस्तावित हैं, जिसमें इधर हरियो की छोर से आप देख रहे हैं कि कई पिलर एक साथ यहां से वहां दिखाई दे रहा है। लोग बता रहे हैं कि इस तरफ से लगभग 23 पिलरों का नींव रखा जा चुका है, तो वहीं फुलौत की तरफ से भी लगभग 23 पिलरों को बनाने की तैयारी हो रही है। कोसी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में इसका निर्माण कार्य अब थोड़ा सा धीरे हो जाएगा, लेकिन लोग उम्मीद जता रहे हैं कि 2024 तक यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। आपको बताते चले कि इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री पैकेज का हिस्सा है और इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1478 करोड़ रुपए है और इस रोड की लंबाई लगभग 29 किलोमीटर है, जिसमें 7 किलोमीटर का यह 4 लेन ब्रिज है। इस ब्रिज के निर्माण का एक और वीडियो हमने इससे पहले बनाया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ताकि आप ये समझ पाए कि अब तक इसका काम कितना आगे बढ़ा है। आपको बताते चलें कि इस ब्रिज की तरफ अगर आप NH 31 से बढ़ेंगे तो जितने छोटे मोटे कलवर्ट या छोटे मोटे ब्रिज बनेंगे उन सब को इसके अलाइनमेंट पर आप बना हुआ देखेंगे। कहीं कहीं तो इसके बेड का भी निर्माण हो रहा है, मिट्टी वर्क भी हो रहा है। इस ब्रिज के बन जाने के बाद उदा किशुनगंज से थाना बिहपुर सीधा जुड़ जाएगा और 29 किलोमीटर के इस स्टेज पर आवागमन शुरू हो जाने के बाद सीधा नेपाल बॉर्डर की कनेक्टिविटी भागलपुर जिले से हो जाएगा। अभी क्या दिक्कत होता है? अभी आने जाने में दिक्कत होता है सभी जगह। कोसी नदी को बड़ा नज़दीक से देख रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा यहाँ के लोगों? ये तो दूरगामी फ़ायदा है सर। जैसे उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार अगर जुड़ जाते हैं, इसमें हम लोग का रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा और दूसरा आवागमन का सुविधा भी। ऐसे हम लोग जाते थे उधर तो पूरा घूम के 60-70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अभी जो हम मतलब जितना दूरी हम आधा घंटा में करते थे, मतलब दिन भर में करते थे, उधर से घूम कर इधर से आधा घंटा में, दिन भर की दूरी आधे घंटे में मतलब तय हो जाएगी। यानी कि 70 किलोमीटर का लगभग उधर पड़ता था फुलौत जाने में। हाँ। अभी जो है 9 किलोमीटर में हम पार करके चले जाएंगे। अब समझ लीजिए कि 70 किलोमीटर की जो दूरी है वो 9 किलोमीटर में सिमट जाएगा। ऐसे में समझ लीजिए समय तो बचेगा ही, ईंधन भी बचेगा और आसान हो जाएगा। अब कहे ना, नदियों का 2 किनारा जब आपस में जुड़ता है ना, तो सिर्फ 2 किनारों को नहीं जोड़ता ऐसे ब्रिज, लोगों के उम्मीदों और लोगों के सपनों को भी जोड़ देता है। उसी तरह से इस फुलौत ब्रिज का निर्माण कार्य भी आगे बढ़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि तय समय से यह पूरा हो और बिहार वासियों को एक नए पुल की सौगात मिले। कोसी नदी पर हमने कोसी बैराज को बहुत बार दिखाया है, लेकिन कोसी जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ये ख़त्म होती है, पूरे रास्ते में अपने लिए चैलेंजेस लेकर के आती है। यहाँ देख लीजिए जियो बैग्स तैयार है और नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। हम कई बार दिखाते हैं कि आज का जो कोसी बैराज का डिस्चार्ज है वो कितना रहा है। आज का भी डिस्चार्ज अगर मोबाइल अभी हाथ में होता तो हम आपको बता देते कि आज 12 बजे कितना क्यूसेक पानी उधर से छोड़ा गया है। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कोसी कुसहा से लेकर के कुर्सेला तक अपने आप में त्रासदी भरी नदी है और इसके चैलेंजेस को निपटने के लिए हर बरसात में ऐसी तैयारी होती है। देखिए इधर ट्रैक्टर पर जो है जनरेटर है और ये जैसे ही अंधेरा होगा, सूर्यास्त और अंधेरा के बाद ये जल जाएगा और कमोबेश इस कोसी नदी के तटबंध पर आप अगर नेपाल बॉर्डर से चलना शुरू करेंगे तो पूरे भारतीय सीमा में जहाँ से कोसी नदी गुजरती है हर जगह इस तरह का मंजर आपको दिखेगा। पूरे बरसात भर जो इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो इसके सिविल इंजीनियर है या जो इसके SDOs हैं, उन सब का ऐसा कैंप बना होगा। कई जगह पर आप देखेंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में जो एरिया है वो कैंप करके कोसी नदी के तटबंध पर ही रहते हैं पूरे बरसात भर और इसका मुआयना करते हैं कहीं ये बांध टूटे नहीं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऐसे इस नदी पर अगर इस तरह का एक ब्रिज बन जाए तो क्या लाभ होगा आने वाले समय में। उम्मीद करते हैं कि हमारा यह सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो Way4U के पेज को लाइक कीजिए। Instagram और Twitter पे भी हम मिल जाते हैं। Way4U हमारा ID है, वहाँ पर आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।